जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवरा भीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता माँ काली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से संपन्न रहें। आपके परिवार में, आपके घर में, आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी न रहे। आपकी हर आवश्यकताएं पूरी होती जाए, आपकी हर इच्छाएं, आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं सब पूरी होती चली जाए और आपका जीवन उज्जवल बन जाए, मैं ऐसी कामना करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही बढ़िया प्रयोग बता रहा हूं और ये बहुत शानदार प्रयोग है। ये इस्लामी प्रयोग है। हाँ, तो इस प्रयोग को कीजिएगा। यदि किसी की पत्नी या किसी का पति वो बदचलन हो गया है, वो आवारा हो गया है, या तो औरत आवारा हो गई है या पति आवारा हो गया है, ऐसी स्थिति में उनको सही जगह लाने के लिए, उनके दिमाग को ठिकाने लाने के लिए ये प्रयोग है। ये बहुत ही शानदार प्रयोग है। ये पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही है। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप ना करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मनुष्य की जो मंशा होती है ना, उसका जो मन होता है ना, वो भागा भागा फिरता है। वो मन एक जगह स्थिर रहता ही नहीं है। जब किसी औरत का पति अपनी उस खूबसूरत औरत को छोड़ करके और कहीं दूसरी महिलाओं के साथ में रंगरेलियां मनाने लग जाता है, उसके साथ अब भोग विलास करने लग जाता है, काम वासना की पूर्ति करने लग जाता है ना, तो वो बदचलन होता है। पुरुष भी बदचलन होते हैं। अगर कोई ये कहे कि महिलाएं ही बदचलन होती है, मैं इस बात को नहीं मानता। पुरुष भी बदचलन होते हैं, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि सबसे ज़्यादा बदचलन पुरुष ही होते हैं, है ना। हाँ, चाहे पुरुषों को गुस्सा आए या उनको बुरा लगे, लेकिन सत्य तो सत्य ही है ना। अगर ऐसी स्थिति बन जाए किसी महिला के साथ उसके पति के द्वारा, या फिर कोई पुरुष है और उसकी पत्नी है और वह जो है किसी दूसरे पुरुष के साथ में रंगरेलियां मना रही है, उसके साथ अपनी काम वासना की पूर्ति कर रही है, अब भोग विलास कर रही है, तो वह स्त्री भी बदचलन ही कहलाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में परिवार जो है वो टूटने के कगार पर आ जाता है। उस परिवार की जो शांति होती है वो बिगड़ जाती है पूरी तरह से। उस परिवार में तनाव पैदा हो जाता है। चाहे पुरुष बदचलन हो जाए या महिला बदचलन हो जाए, इन दोनों ही स्थितियों में बच्चे भी सफ़र करते हैं और पूरा परिवार ही जो है दुखी हो जाता है। और यहाँ तक नौबत ये आ जाती है कि उनके बीच में दूरियां बढ़ जाती है, और वो दूरियां इतनी बढ़ जाती है कि तलाक की नौबत तक आ जाती है, या फिर आत्महत्या की भी नौबत आ जाती है। ऐसे बहुत से पुरुषों को भी मैंने महिलाओं की बेवफाई पर आत्महत्या करते देखा है, और महिलाओं को भी मैंने आत्महत्या करते देखा है जब उनका पति बेवफा हो जाता है, अपनी पत्नी को छोड़ करके किसी दूसरी औरत के साथ में वो जो लग जाता है, उसके साथ वो घूमने फिरने और रंगरेलियां मनाने लग जाता है ना। तो ऐसी स्थिति में सुसाइड की नौबत भी बन जाती है। लेकिन सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। मैंने जैसा कि कहा, ये प्रयोग पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए ही है ना। कोई भी बदचलन हो, कोई भी आवारा हो, अगर पुरुष आवारा है तो महिला इस प्रयोग को कर सकती है, और महिला आवारा है तो पुरुष इस प्रयोग को कर सकता है। और ये बहुत ज़बरदस्त इस्लामी मंत्र है। हाँ, इस्लामी मंत्र है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई जो है ना परहेज वगैरह की इनकी ज़रूरत नहीं है कि भाई एक ही समय खाना खाना है या वो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन साधना के जो नियम हैं वो नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल ऐसी स्थितियां ज़्यादा बन रही है हमारे देश के अंदर, है ना। दो पति पत्नी के बीच में जो है ना कोई बाधा इस प्रकार की पैदा हो ही जाती है। या तो पति जो है अपनी पत्नी के खिलाफ जा करके और इस तरह के
कृत्य, घिनौने कृत्य करने लग जाता है, या फिर महिलाएं भी इस तरह के कार्य करने लग जाती हैं जो ये समाज विरोधी हैं। ये इस तरह के कार्य ये मर्यादा के खिलाफ होते हैं। तो मर्यादा के खिलाफ तो कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए, समाज विरोधी कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए, परिवार विरोधी कोई कार्य नहीं करना चाहिए। और इस तरह का कोई अगर कार्य करते हैं ना तो उसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। अरे बहुत सी महिलाएं तो अपने 2-2, 3-3 बच्चों को छोड़ करके और दूसरे पुरुषों के साथ भाग जाती हैं। इसी तरह से पुरुष भी करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने कहा, मैं किसी एक को दोष नहीं दे रहा हूं, गलती दोनों की ही होती है। पुरुष भी गलती करता है तो महिला भी गलती करती है। देखिए दोस्तों, ये जिंदगी प्रेम से चलना चाहिए। जहां प्रेम होता है ना पति पत्नी के बीच में, वहां पर जिंदगी की गाड़ी बड़ी आसानी से चलने लग जाती है, चलती है। अगर दुख भी आते हैं ना तो उन दुखों को भी दोनों पति पत्नी मिलकर के बर्दाश्त कर लेते हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो है वो अपने आप को संयत कर लेते हैं, ढाल लेते हैं, और उनका घर परिवार बचा रहता है, उनके बच्चों की ज़िंदगी बची हुई रहती है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ सभी से, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कि गलत काम कभी भी नहीं करना चाहिए, मर्यादा के खिलाफ कभी भी नहीं करना चाहिए। अरे पति पत्नी का जब शादी हो जाती है, दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, शादी होने के बाद में, अरे तो उन दोनों को मिलकर के सुख में दुख में, हर तरह की मुसीबत में, हर तरह के सुख में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इसे ही अच्छी जिंदगी कहते हैं। और जहाँ पर इस तरह का वातावरण होता है ना, पति पत्नी के बीच में मधुरता होती है ना दोस्तों, उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, उस घर में परिवार में आने के लिए हर देवता लालायित रहते हैं। तमाम प्रकार की जो खुशियाँ होती हैं ना, वो खुशियाँ दौड़ करके आती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, अगर आपकी पत्नी आवारा है, बदचलन है, या आपका पति आवारा है, बदचलन है, तो इस प्रयोग को जरूर कीजिए। तो इसको क्या करना है, जो हिजरी महीना आता है, यानी मुसलमानी जो महीना आता है ना, उस हिजरी महीने की चांद की प्रथम तारीख के बाद में जो भी गुरुवार आए, है ना, चांद से इनकी तारीखें शुरू होती है हमारे मुसलमान भाइयों की, तो चांद की पहली तारीख के बाद जो भी गुरुवार आए, उस गुरुवार से इस प्रयोग को शुरू करना है। ये प्रयोग रात्रि को 9 बजे करना है। तो पाक साफ होकर के, साफ स्वच्छ कपड़े पहन करके आप बैठ जाएं, हाथ पैर धो लें, जैसे वजू करते हैं ना, इस तरह से आप वजू कर लें। लेकिन आपके जो कपड़े हो वो पाक साफ होना चाहिए, वो स्वच्छ होना चाहिए, है ना। तो स्वच्छ कपड़े पहन लें और उसके बाद आप आसन लगा लें। आसन आप कोई भी लगा सकते हैं, सफ़ेद आसन लगा सकते हैं। सफ़ेद आसन लगा करके आप पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएं। अपने सिर पर आप टोपी पहन लें या रुमाल डाल लें। अगर कोई महिला कर रही है तो महिला किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन सकती है ना। महिलाओं के लिए भी जो है वस्त्रों का कोई ऐसा विधान नहीं है कि वो इस कलर के, इस रंग के ही पहने, और पुरुषों के लिए भी नहीं है ना। और महिलाएं भी अपने सिर पर जो है दुपट्टा डाल लें या रुमाल डाल लें। मतलब कहने का ये है कि नंगे सिर नहीं बैठना है ना। सामने अपने 2 अगरबत्ती लगा दें और बाजार से पहले ही लोहबान खरीद करके लेकर के आ जाएं। पंसारी की दुकान पर मिल जाता है लोहबान, और थोड़े से अंगारे जला करके और थोड़ा सा लोहबान उन अंगारों पर डाल दें, यानी लोहबान का धुआं कर दें। उसके बाद आपको सुलेमानी सिद्धमाला से जो मंत्र मैं बता रहा हूं, इस मंत्र का आपको 12,500 जप करना है, यानी 125 माला करनी है। अब 125 सुनने में तो बहुत बड़ा जो है अंक लगता है, 125 माला, लेकिन मैं आपको बता दूं ये मंत्र 2 शब्द का मंत्र है, और इसको ये जो है 125 माला करने में आपको मुश्किल से 1.5 घंटा या 2 घंटा लगेगा बस रोजाना। तो इतना तो करना भी पड़ेगा, इतना समय तो देना ही पड़ेगा। अरे एक बड़ी विपत्ति से आप पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय तो देना पड़ेगा, मंत्र जब तो करना ही पड़ेगा। तो
12,500 मंत्र जप करने हैं, यानी आपको 125 माला रोजाना करनी है, करनी है। कितने दिन करनी है? ये करना है आपको पूरे 40 दिन, 40 डेज। बीच में नागा नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं 8 दिन कर लिया मंत्र जब, 15 दिन कर लिया और उसके बाद फिर 2 दिन की छुट्टी कर दी, ये नहीं होगा, कंटिन्यूस होना चाहिए, है ना। तो मंत्र को याद कर लेना, 2 शब्द का मंत्र है, बहुत बढ़िया, बहुत तेजस्वी मंत्र है। और मंत्र इस प्रकार है, या काबिजू, या काबिजू, या काबिजू, या काबिजू, या काबिजू। बस इस तरह से आपको ये मंत्र जप करना है। दोस्तों, जब आपका आखिरी दिन हो, 40वां दिन, उस दिन जब आप 125 माला मंत्र जप करके और जब निपट जाएं, यानी 125 माला कर लें, तो उस दिन पानी का गिलास आप अपने पास में भर करके रखें और 3 फूंक मार दें उस पानी के गिलास पर। और आप अगर अपनी पत्नी के लिए कर रहे हैं तो पत्नी को पिला दें, पति के लिए कर रहे हैं तो पति को पिला दें। ऐसा भी हो सकता है कि 11 दिन बाद आप रोजाना भी 3 फूंक मार करके और वो पानी पिला सकते हैं, है ना। जैसे 12,500 मंत्र जप हो गए, उसके बाद में गिलास में 3 फूंक मारी पानी में और उसको पिला दो। ये क्रिया रोजाना भी कर सकते हैं। और अगर रोजाना नहीं कर सकते तो आप आखिरी दिन यानी 40वें दिन तो आपको ये क्रिया करनी ही करनी है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर मान लो पत्नी पास में नहीं है, या कोई पत्नी अपने पति के लिए कर रही है और पति पास में नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर ये जो यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस यंत्र को आप सफेद कागज पर चमेली की कलम से केसर की स्याही बनाकर और इस यंत्र को बना लें और इस यंत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिख दें जिसके लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं। अगर पत्नी के लिए कर रहे हैं तो पत्नी का नाम लिख दें, पति के लिए किया जा रहा है ये प्रयोग तो पति के लिए पति का नाम लिख दें। केसर से ही लिखना है और लिख करके उस यंत्र को नदी में बहा देना, नदी में पानी में बहा देना। बहता हुआ पानी होना चाहिए, झरना हो सकता है, नदी हो सकती है, लेकिन वो बहता हुआ होना चाहिए। तालाब में नहीं डालना या किसी गड्ढे खड्डे में नहीं डालना है, बहते हुए पानी में उस यंत्र को डाल देना। इससे भी आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही शानदार आजमाया हुआ तात्कालिक प्रयोग है, बहुत ही बढ़िया प्रयोग है। अगर आप इस तरह की किसी परेशानी से ग्रसित हैं, घिरे हुए हैं, तो आपको ये प्रयोग करना चाहिए। हाँ, बहुत से जो हिंदू लोग हैं वो यूँ सोचेगा हम तो हिंदू हैं, हम मुसलमानी मंत्रों का जप क्यों करेंगे। ये बहुत गलत सोच है। मंत्र न मुसलमानी होते हैं न हिंदू को होते हैं, मंत्र सिर्फ मंत्र होते हैं और गुरु का दिया हुआ मंत्र वो किसी भी जाति और धर्म में बंधा हुआ नहीं होता, है ना। मेरे बहुत सारे मित्र हैं मुसलमानों में, है ना, वो भी जो है हमारे बहुत सारे मंत्रों का जप करते हैं, वो भी मेरे शिष्य बने हुए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, हाँ, मेरे शिष्य सिर्फ जो है हिंदुओं में से ही नहीं है ना, मेरे शिष्य मुसलमानों में से भी हैं। उन लोगों ने भी मुझसे गुरु दीक्षा ली है, लेकिन मैं उनको गुरु मंत्र अलग देता हूँ। जो आपको देता हूँ ना, वो नहीं देता, उनको गुरु मंत्र इस्लाम का देता हूँ। इस्लाम का एक बहुत तेजस्वी मंत्र है, वो मंत्र मैं उनको देता हूँ और आगे बढ़ रहे हैं वो भी। तो कीजिए इस प्रयोग को, बनाइए अपनी ज़िंदगी को चिंता रहित, चिंता से मुक्त कीजिए अपने जीवन को और आगे बढ़ते रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ। तब तक बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई बाधा है, तो आप व्हाट्सअप नंबर जो चल रहे हैं इन पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने का समय दोपहर 3 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। इस बीच, इसके बाद आप मुझे कॉल न करें, मैसेज कभी भी डाल सकते हैं। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें,
हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।